नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना प्रारंभिक मुगल शासक के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की शक्ति सैन्य क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो रहा था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उसका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु तथा फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये उस समय का बाबर का साम्राज्य है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थी। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों से अनुभव थे। उसने अपनी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। वे राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम से राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिन राय को चंदेरी के युद्ध में तथा अफगान सरदारों को अफगान के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का चरित्र। बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा बाबर का चांदी का दिरहम है, यानी बाबर ने चांदी का जो सिक्का चला था उसे दिरहम कहते हैं, लिखी। यह तुर्की भाषा में है और तुजुके बाबी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबर नामा कहते हैं, यानी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है और बाबर नामा फारसी भाषा में। उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासक रहा। फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक शासक रहा। यह है हुमायूं। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिसमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह
मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूँ को भारत से भागने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूँ के सगे संबंधी भी इनके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। इन्होंने प्राय इसके शत्रुओं का ही साथ दिया। हुमायूँ और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूँ एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूँ पर बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूँ से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूँ गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूँ की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूँ और शेरशाह 1538 ईस्वी में हुमायूँ ने शेरशाह से चुनाव जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूँ सशंकित था। हुमायूँ मुंगेर के पास गंगा के पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूँ तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूँ ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूँ ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूँ की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूँ सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूँ की वापसी। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूँ ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध, जो 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हुमायूँ ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीन पनाह नगर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, हिसार में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर-ए-मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तुजुक-ए-बाबरी हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं, सबकी सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोना चांदी का ढेर है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।